तो शाहरुख खान की फ़ैन फ़िल्म में मैंने शाहरुख खान के साथ सबसे पहले काम किया था और उसके बाद रनिंग शादी फ़िल्म थी जो शुजित सरकार के प्रोडक्शन से फ़िल्म थी। उसमें मैंने तापसी पन्नू के सपोर्टिंग कैरेक्टर काम किया था एज ए सेकेंड लीड एक्टर। और फिर जाके मुझे कहीं हिंदी सिनेमा में एक ब्रेक मिला, कांचली फ़िल्म का नाम है, जिसमें संजय मिश्रा आपको दिखेंगे, सबके चहेते ललित परिमु दिखेंगे और मैंने मुख्य अभिनेत्री के तौर पर इसमें काम किया है। अग्रसर आपको प्रयास करते रहना पड़ेगा। आपने बचपन में सुने ही होंगे कहावतें, करत करत अभ्यास के जड़मते होत सुजान, रसरी आवत जाते सिर पर परत निशान। ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके, मंजिल मुश्किल तो क्या, धुंधला साहिल तो क्या, तन्हाई दिल तो क्या हो। फिफ्थ झारखंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का रंगारंग समापन हो गया है और अभी हमारे साथ एक शख्सियत मौजूद हैं इनका नाम है शिखा मल्होत्रा, जिन्होंने इस बार इस पूरे फिल्म फेस्टिवल को होस्ट किया। साथ में बॉलीवुड एक्ट्रेस भी हैं और भी बहुत कुछ है। बात हम करते हैं सीधे शिखा मल्होत्रा जी से। मैम, सबसे पहले तो झारखंड में स्वागत है। जोहार। जोहार शब्द बोल रही हैं। झारखंड आने के बाद सबसे पहला सवाल यही रहेगा, कैसा लगा झारखंड और यहाँ के लोग? बहुत अच्छा लगा और इसीलिए मैं दूसरी बार आई हूँ क्योंकि मैं 2018 में जिफ़ा ऑलरेडी होस्ट कर चुकी हूँ, जब पहला फिल्म फेस्टिवल था यही, और आज तो ये 5वां है। कोविड के दौरान भी ऑनलाइन चल रहा था और अब जब ये 5वां अंतर्राष्ट्रीय झारखंड फिल्म फेस्टिवल हुआ है तो मुझे वापस रांची के लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बहुत सम्मान यहाँ से मिलता है और ज़मीन से जुड़े लोग हैं, मिट्टी की खुशबू है। क्या होता है, मॉडर्नाइजेशन जब हो जाता है तो फिर अपनापन ख़त्म हो जाता है, जो कि जैसे हम बॉम्बे में हैं, इंडस्ट्री में हैं, और आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में देखें तो वहाँ पर लोग अपने अपने में बिज़ी होते हैं। लेकिन जब हम कहीं पे थोड़ा सा मिट्टी के करीब आते हैं, गाँव में आते हैं, हरियाली में आते हैं, तो झारखंड, रांची इतना डेवलप होने के बाद भी लोग बहुत यहाँ पर वेलकम करते हैं प्यार से, और यहाँ पे जो प्रकृति की गोद में रांची बसा हुआ है बहुत खूबसूरत है। आपको आज बेस्ट ह्यूमैनिटेरियन एक्ट्रेस का भी अवार्ड मिला है, इसके पीछे का हिस्ट्री बताएंगे? हाँ, मुझे रांची वालों ने इस बार बेस्ट ह्यूमैनिटेरियन एक्ट्रेस का अवार्ड इसलिए दिया है क्योंकि जब कोविड हुआ था, कोविड काल में 24 जनवरी को जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉकडाउन की घोषणा की थी, तो बस 3 दिन बाद ही 27 तारीख को मैंने मुंबई स्थित जोगेश्वरी में बाला साहेब ठाकरे हॉस्पिटल, जिसे ट्रॉमा हॉस्पिटल कहते हैं, उसमें आईसीयू ज्वाइन कर लिया था, क्योंकि मैं दिल्ली सफदरजंग हॉस्पिटल से बीएससी ऑनर्स नर्स हूँ, क्वालिफाइड नर्सिंग ऑफिसर। तो मुझे लगा कि डिग्री है मेरे पास, तो अभी मैं घर में नहीं बैठ सकती, क्योंकि बच्चन साहब से लेके सभी बड़े बड़े एक्टर्स घर में बंद थे और निवेदन कर रहे थे कि आप घर में रहिए। तो मैं सिक्के के इस तरफ नहीं थी, मैं सिक्के के दूसरे पहलू को देख रही थी कि फ्रंट लाइनर्स के साथ अपनी फ्रेटर्निटी को मैं ज्वाइन करूं जाके, जहां पर सभी डॉक्टर नर्सेस जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि मुझे हॉस्पिटल ज्वाइन करना है और मैंने लगातार 1 साल कम से कम आईसीयू में हर दिन 12-13 घंटे किट पहन के कोविड ग्रसित मरीजों की सेवा की है, लेकिन निःशुल्क, क्योंकि पेशे से मैं अदाकारा हूँ और मुझे लगा कि मुझे सेवा के तौर पे ये करना है। तो इसी वजह से मुझे इस सम्मान से नवाजा गया है आज। अभी कुछ देर पहले बात हो रही थी ऑफ कैमरा, तो मालूम चला आपको उस दौरान आप पैरालिसिस की शिकार भी हुई थी। कैसे उन सब को झेला और फिर से वापस खड़ी हुई? हाँ क्योंकि कोविड जब मुझे पहली बार हुआ ऑन ड्यूटी, तो उसके बाद मेरी शुगर बहुत ज़्यादा लो चली गई। पता नहीं सबके अलग अलग बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पे इफ़ेक्ट पड़ रहा था। मेरी शुगर बहुत कम हो गई थी, तो मैं कोमा में जाने के भी रिस्क में थी ऐसा। और फिर उसके बाद मुझे थोड़ी सी रिकवरी के बाद ही, शायद लो इम्यूनिटी सिस्टम के चलते, मुझे राइट साइड पैरालाइज हुआ, मुझे ब्रेन स्ट्रोक आया। उसके बाद सरकार ने पूरा खर्चा मेरे ट्रीटमेंट का उठाया और बॉम्बे के स्पेशलिस्ट डॉक्टर नितिन डांगे जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया। लेकिन ट्रीटमेंट जब चल रहा था उसके दौरान और उसके बाद भी बहुत चैलेंजेस थे, क्योंकि आप देखेंगे, बतौर नर्स मैं आपको बता दूं कि पैरालिसिस के बाद आप बहुत धीमी गति हो जाती है आपकी, चलना फिरना, खाना, बोलना। मेरा मुंह पूरा राइट साइड टेढ़ा हो गया था, लेकिन और राइट साइड पूरी काम ही नहीं कर रही थी। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जहाँ चाह है वहाँ राह है, और मेरी माताजी भी रिटायर्ड नर्स हैं, जिन्होंने कोविड में 2020 में 60 साल की उम्र में
सेवा करने के बाद, जॉब करने के बाद वो रिटायर हुई हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि ओलंपिक जो खेल रहे हैं, जो अपाहिज लोग हैं, जो हैंडीकैप है, वो ओलंपिक खेल रहे हैं तो तुम भी जीत सकती हो। तो वो एक जज्बा, और आईसीयू में जो उनकी आवाज़ मेरे कानों में थी, और घर आके मुझे याद है अभी भी कि मैं दीवार पकड़ के चलने की कोशिश करती थी। और जब मैं पहली बार वापस अपने पैरों पे खड़ी हुई तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब एक सही जो अच्छा खासा अपने हाथ पैरों पे चलता इंसान जब व्हीलचेयर पे आ जाए, तब आपको अपने शरीर की, और ईश्वर ने जो आपको ये ठीक ठाक शरीर के अंग दिए हैं जिनकी हम कद्र नहीं करते, उसकी कद्र आपको पता चलती है। क्योंकि हमें हमेशा दूसरों की तकलीफ छोटी लगती है और ऐसा लगता है भगवान मेरे साथ ही क्यों और ऐसा क्यों। लेकिन उस समय मुझे ये पता चला कि अगर ईश्वर ने आपको, आपके हाथ पैर सलामत है ना, तो चाहे पैसा हो, नहीं हो, नुकसान हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर आपकी काया आपके साथ है, आप सलामत है, तो आप वापस सब कुछ कर लेंगे। तो मुझे बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा 2 साल, और मुझे 1 डेढ़ साल रिकवर होने में लगा। और मैं आपको बता दूं कि अभी ये साल का अंत चल रहा है, दिसंबर, और मैं कुछ 6 महीने से ही वापस इंडस्ट्री में एक्टिव हुई हूँ। नहीं तो उससे पहले मैं अपनी रिकवरी स्टेज पर थी, और मेरा वज़न बहुत बढ़ गया था। आईसीयू से आने के बाद करीब 60 किलो तक की मैं हो गई थी, और क्योंकि चेहरे पे सूजन थी दवाइयों की। लेकिन फिर से वापस अपने आप को एक अभिनेत्री स्वरूप ढालना चैलेंजिंग रहा, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं था, क्योंकि जब आप कुछ भी चाहते हैं ना दिल से, तो आप कर सकते हैं। आप कुछ भी चाहते हैं तो दिल से वो कर सकते हैं। इसी पे एक सवाल है, जो यहाँ के यूथ हैं, जो चाहते हैं कि बॉलीवुड में अपनी एक पहचान बनाए, वहाँ पर अपना मुकाम हासिल करें, उनको क्या कहेंगे? कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्या कुछ करना होगा? मेरा मानना है कि स्ट्रगल कुछ नहीं होता। स्ट्रगल तो उनके लिए होता है जिन्हें ये जीवन में पता ही नहीं है कि उन्हें करना क्या है। लेकिन अगर आपको ये पता है कि आपको क्या करना है, तो फिर कोई स्ट्रगल नहीं है। बस निरंतर तत्पर अग्रसर आपको प्रयास करते रहना पड़ेगा। आपने बचपन में सुने ही होंगे कहावतें, करत करत अभ्यास के जड़मते होत सुजान, रसरी आवत जाते सिर पर परत निशान। क्योंकि आप कहते हैं एक जगह बड़े बड़े पत्थर भी भारी हो जाता है। तो जब आप एक ही जगह निरंतर प्रयास करते रहते हैं, इंडस्ट्री सब्र वाली एक फील्ड है। आपको यहाँ पर रहकर एक टाइम लिमिट सेट करके आप सोचे कि मैं शादी के बाद करूँगा, करूँगी, नहीं करूँगी, या 2 साल में अगर मैं एक्टर बन गई, तो वो सब मैं यूथ को ये अब कहना चाहूँगी कि वो सब ना सोचें। आप निरंतर आगे बढ़ते रहें, और आप ये सोच लीजिए कि अगर आपको अभिनय ही करना है और आपको यही करना है बस, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको आपका काम आता है तो फिर आप ज़रूर एक दिन उस मुकाम को हासिल करेंगे। क्योंकि मैं भी एक बहुत नॉर्मल बैकग्राउंड से हूँ। मेरे मम्मी पापा दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट रहे हैं, और दिल्ली में मेरे घर में इस फील्ड में कोई भी नहीं है। तो वी आर जस्ट अपर मिडिल क्लास। लेकिन उसमें भी इंडस्ट्री में कोई नहीं जानता था, और आज सारी मीडिया साथ है। मैं सोनू सूद जी मेरे बारे में लिखते हैं, लिखा उन्होंने, और कैटरीना कैफ, शत्रुघ्न सिन्हा, उद्धव ठाकरे, नीति आयोग, नरेंद्र मोदी, और मतलब और कितना, मतलब आपको एग्जाम्पल चाहिए कि इंसान अगर चाहता है और आप अगर निरंतर प्रयास करते रहें, तो फिर दुनिया आपको एक दिन ज़रूर जान जाएगी। मैम, हम लोग तो काफ़ी जानते हैं आपके बारे में। जो दर्शक नहीं जानते, उनको बता सकते हैं कि किस-किस मूवी में काम किए अभी तक और आने वाली कौन-कौन मूवी है? बिल्कुल, बिल्कुल। मेरी जो करियर की शुरुआत हुई थी वो मुंबई से ही हुई थी। मुंबई आने के बाद तो शाहरुख खान की फ़ैन फ़िल्म में मैंने शाहरुख खान के साथ सबसे पहले काम किया था, और उसके बाद रनिंग शादी फ़िल्म थी जो शुजित सरकार के प्रोडक्शन से फ़िल्म थी। उसमें मैंने तापसी पन्नू के सपोर्टिंग कैरेक्टर काम किया था एज़ अ सेकंड लीड एक्टर। फिर तमिल फ़िल्म मैंने की सेंटिनल, लेकिन श्रीलंकन प्रोडक्शन में ही रिलीज़ हुई और श्रीलंका में ही शूट हुई बतौर मुख्य अभिनेत्री। उसके बाद तेलुगु फ़िल्म की हैदराबाद में जयंती, और फिर जाके मुझे कहीं हिंदी सिनेमा में एक ब्रेक मिला। कांचली फ़िल्म का नाम है, जिसमें संजय मिश्रा आपको दिखेंगे, सबके चहेते ललित परिमू दिखेंगे, और मैंने मुख्य अभिनेत्री के तौर पर इसमें काम किया है, जो कि रिलीज़ फ़िल्म है। आप देख सकते हैं, OTTs पर अवेलेबल है। और अब आने वाले समय में, क्योंकि वेब सीरीज़ का बहुत दौर चल रहा है, तो अब 2023 में आप मुझे ऑफ कोर्स बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म्स पर वेब सीरीज़ और बड़ी फ़िल्म में बड़े एक्टर्स के साथ ज़रूर देखेंगे। उसकी अपडेट्स जल्दी मिलेंगी। रेखा जी, अब आने वाले दिनों में किन कौन-कौन फ़िल्मों में काम कर रही हैं, और झारखंड की जनता क्या आपको झारखंडी फ़िल्में भी देख पाएगी? हाँ, ये तो मेरे ख्याल से किसी झारखंड के डायरेक्टर प्रोड्यूसर से सवाल करने वाला है। लेकिन हाँ, यहाँ पे लोग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, और यहाँ के इस बार जो झारखंड में भी जो एसोसिएटेड थे, जोहार एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, उसके कई प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, बहुत अच्छे सभी लोग ऑर्गेनाइजर्स के साथ मिलकर उन्होंने जिफा को सक्सेसफुल बनाया। और सभी लोग अच्छे हैं, और सभी लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं उनके साथ झारखंड में फ़िल्म में काम करूँ। तो मुझे लगता है कि मैं आगामी समय में ऑफ कोर्स झारखंड में जो फ़िल्म बन रही होगी, मैं ज़रूर इंटरेस्टेड होंगी। झारखंड में जो यहाँ का मौजूदा फ़िल्म इंडस्ट्री है, क्या लगता है उसमें कितना कुछ काम करने का ज़रूरत है, और कैसे ये और डेवलप होगा? मुझे ऐसा लगता है कि इंटेलेक्चुअली स्किल डेवलपमेंट तो चाहिए ही। क्योंकि क्या होता है, अगर क्राफ्ट आपका मजबूत है, जैसे कि मुंबई में लोगों को काम करने का तरीका है, उन्हें पता है कि
कितने बजट में क्या काम हो सकता है और क्या क्रेडिट लिमिट हो सकती है किसी प्रोजेक्ट की। तो कहते हैं फिल्म बनाना बहुत आसान है, मैं आपको बता दूं, लेकिन उसे रिलीज़ करना बिल्कुल भी आसान नहीं है, क्योंकि जब आपकी फिल्म बन के आपके पास आ जाती है फिर आपको थिएटर नहीं मिलते, तो वो एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स सबके लिए डिप्रेस्ड मामला होता है, आपके लिए, सबके लिए वो बहुत एक बड़ा चैलेंजिंग चीज़ हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि झारखंड में सबसे ज़्यादा अटेंशन ये चाहिए कि सरकार का सपोर्ट मिले, सब्सिडी मिले, ताकि लोग यहाँ पर आकर फिल्म बनाने के लिए प्रोत्साहित हो, प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स आगे कदम बढ़ाएं, बाहर से भी, मुंबई से भी आगे, क्योंकि आप देखते हैं राजस्थान में कितनी फिल्में बनती हैं, तो वहाँ पर सरकार सपोर्ट करती है। यहाँ पे भी ज़रूरी है, और ज़रूरी है कि थिएटर्स मिले, और फिल्म को रिलीज़ करने का एक जो प्लान है वो प्रोडक्शन हाउसेस को समझने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप फिल्म बना लेंगे लेकिन वो टैलेंट बाहर नहीं आएगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। मैं सिंगर भी हूँ और डांसर भी, तो मैं आपको 2 लाइन एक झारखंड के यूथ के लिए मैं गाना चाहूँगी, ठीक है ना। ये हौसला कैसे झुके, ये आरज़ू कैसे रुके, मंजिल मुश्किल तो क्या, धुंधला साहिल तो क्या, तन्हाई दिल तो क्या हो, राह में कांटे बिखरे अगर, उस पे तो फिर भी चलना ही है, शाम छुपा ले सूरज मगर, रात को एक दिन ढलना ही है, रुत ये टल जाएगी, हिम्मत रंग लाएगी, सुबह फिर आएगी हो, ये हौसला कैसे रुके, ये आरज़ू कैसे झुके। गौरव, ये जो बिल है उसका, वाह, जॉब ढूंढ रहा है। हाँ भैया, थोड़ी कमाई और हो जाए तो बात बन जाएगी। तो जो तू ये दिन रात बाइक पे भटकते रहता है उसी से पैसे कमा ले। रैपिडो कैप्टन बने, जब वक्त मिले बाइक चलाएं और दिन के 1,500 तक कमाएं। ऊपर से एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स और बोनस भी। डाउनलोड करें रैपिडो कैप्टन ऐप और आज ही ज्वाइन करें, वो भी फ्री।